हे, डोंट वी ऑल फील स्टक इन लाइफ समटाइम्स एट सम पॉइंट? ऐसा लगता है कि आगे का रास्ता क्लियर नहीं है, मैं कौन से स्टेप्स लूँ नहीं पता, कुछ भी कर रही हूँ पर ये मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, फॉलो कर रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं भाई, पर समहाउ जब बड़ी और इम्पॉर्टेंट विशेस को मैनिफेस्ट करने का टाइम आता है तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, समथिंग गोज रॉन्ग इन द माइंड, और हमें हमारी मिस्टेक बताने वाला, समझाने वाला कोई प्रेजेंट नहीं होता है। तब कभी आंसर मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। आंसर मिलते हैं तो हमारे सेटिस्फैक्शन वाले आंसर नहीं मिलते हैं, संतोष नहीं लगता मन में, है ना? तो ये क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि हम ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमें अपने आप को समझने की कोशिश करनी है। बिकॉज लॉ तो चल ही रहा है, बट लॉ किस पर चल रहा है? हम पर, हमारी सोच पर, हमारे मन पर चल रहा है। तो ह्यूमन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम, ये सब कैसा काम करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, उसे समझने पर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को जानते हो तभी आप उस पर काम कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो, है ना? तो अपने आप को बेहतर तरीके से समझने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं प्रेजेंट कर रही हूँ डेली टीचिंग्स फ्रॉम द सीक्रेट। इसमें पूरे साल के लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस दिए गए हैं, 365 डेज एंड 365 मैसेजेस, और मैं हर रोज सुबह आपके लिए इसमें का हर एक मैसेज प्रेजेंट करते जाऊंगी, ताकि आप अपने दिन की शुरुआत इस मैसेजेस को सुनकर करें। आर यू रेडी फॉर दैट? बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि सुबह का खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, ब्रेकफास्ट, बिकॉज इट कीप्स यू फुल फॉर ऑल डे। पूरे दिन की शक्ति मिल जाती है शरीर को। उसी तरीके से सुबह सुबह आप अपने माइंड में क्या फीड कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं माइंड को, वो पूरे दिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलता ही रहेगा, ट्रस्ट मी। इसीलिए व्हाट इज बेटर देन स्टार्टिंग आवर मॉर्निंग्स विथ डेली टीचिंग्स। ये अगर आप इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं आने वाले 1 साल के लिए, तो हर सुबह मैं ये वीडियोस पोस्ट करूंगी। अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो अलार्म लगा दीजिए, एक रिमाइंडर सेट कर दीजिए हर सुबह। तो नोटिफिकेशन वाला भी सिस्टम है, बेल आइकन अगर प्रेस कर दोगे तो नोटिफिकेशंस आ जाती है। ओके, इसमें जितने भी मैसेजेस हैं, आई होप कि ये सारे मैसेजेस हमें अपनी जर्नी में हेल्प करते जाएं। कुछ इस तरीके से हर पेज पे कुछ ना कुछ दिया गया है। कभी मैसेजेस बहुत बड़े होंगे, कभी सिर्फ एक लाइन के होंगे, छोटे से होंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फिगर इट आउट टुगेदर। साथ में इस जर्नी को तय करते हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा स्लो एंड थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। आज हमें बस प्रण करना है कि हम पूरे ईयर तक इस बुक को फॉलो करेंगे। हम बहुत सारी चीज़ें सुनते तो हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, इन्फॉर्मेशन, चाहे वो हेल्थ के हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हो या ब्यूटी टिप्स हो, कुछ भी हो, बहुत देखते हैं। पर सच बताना, हम में से कितने लोग फॉलो करते हैं? बहुत कम। यानी सिर्फ सुनना समझना नहीं है, उसे हर रोज अपनी लाइफ में उतारना है, फॉलो करना है। ये कहते हैं कि इस पूरी बुक में, द सीक्रेट में जितना कुछ भी दिया गया है उसके आगे भी और बढ़कर कई सारी चीज़ें दी गई हैं। कुछ पॉइंट्स हम जानते होंगे, कुछ पॉइंट्स हमारे लिए न्यू होंगे, लेकिन एज आई सेड, हम सबको लाइफ में रिमाइंडर की ज़रूरत है। हम ह्यूमन हैं, हमारे माइंड में एक साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे इमोशंस चल रहे हैं। और यू नो, बचपन से हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। ये काम हमेशा से करते आती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, बट हमें नहीं पता होता। तो हमारे जो सोचने का तरीका है वो कुछ और था। पहले हम अलग तरीके से रिएक्शन देते थे, अलग तरीके से सोचते थे, अलग तरीके से फील करते थे। अब सडनली एक दिन में आप सारी चीज़ें चेंज करने जाओगे तो थोड़ा माइंड गड़बड़ा जाएगा, राइट? उसको लगेगा कि अचानक से इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हो रहा है। चेंज एक्सेप्ट करने में ह्यूमंस को थोड़ा समय लगता है। सो वी ऑल नीड अ गुड रिमाइंडर इन आवर लाइफ। आर यू ऑल रेडी टू चेंज योर लाइफ? हम रेडी हैं, करेंगे इसको साथ में। देखो, एज यू ऑल नो कि मैं टीचर रह चुकी हूँ, तो अब मैं टीचर की तरह ही इस पूरे सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाली हूँ। मुझे हर रोज़ फुल अटेंडेंस चाहिए, बिकॉज कब तक हम ऐसे रहेंगे? कब तक अपने माइंड को कंफ्यूज करते रहेंगे? बकवास चीज़ों को अपने माइंड को डिस्टर्ब करने देंगे? कब तक?
नाउ इट्स टाइम कि हम सीरियस हो जाए अपने आप को समझने के लिए। मैनिफेस्टेशंस के पीछे मत भागना, अपने आप को समझने के पीछे भागना। सारे मैनिफेस्टेशंस अपने आप पूरे होते जाएंगे। वाह वाह। ओके, सो आई वांट कंप्लीट अटेंडेंस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, अगले 364 डेज तक। आप चाहे कितने भी शाय हो या इंट्रोवर्ट हो या आपको कमेंट करना नहीं पसंद है या कुछ भी हो, आई नीड टू नो कि आप इस जर्नी में मेरे साथ हो, आप अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहे हो। तो आप सबको मेरा फेवरेट सिंबल पता है, वाइट कलर का फ्लावर या फिर डायमंड भी मुझे बहुत पसंद है। तो बस एक छोटा सा फ्लावर टाइप कर देना हर रोज़ कमेंट्स में आने के बाद, और मैं हर एक कमेंट चेक करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी विथ डे 1। लेकिन डे 1 में ज़्यादा बातें नहीं बताई गई हैं बिकॉज अभी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बट आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग कि मैंने इस बुक के फर्स्ट पेज पे क्या लिखा है। द आंसर टू एवरीथिंग यू आस्क इज यस। यानी आप जो भी मांगोगे, जो भी पूछोगे, ऐसे समझो कि उन सब का आंसर यस ही है। तो आप क्या बोलोगे, क्या मांगोगे, क्या विश करोगे? इसके पेजेस इतने सुंदर है, वो जैसे मैगजीन के पेजेस होते हैं ना, एंड आई लव इट। पहले पेज पर रोंडा कहती हैं कि जब हम अपने आप के बारे में सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि कितनी इनक्रेडिबल पावर है हम सबके अंदर, कि सोच के ऊपर ही हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लाइफ चेंज कर सकते हैं। पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि खुद को समझो, खुद के थॉट्स के प्रति अवेयर रहो, इसका क्या मतलब है। मेरे गुरु हमेशा ये बोला करते थे, बट मुझे नहीं समझ में आता था कि एग्जैक्टली व्हाट ही मीन्स। बट अब मुझे समझ गया है, हर एक इंसान का रिएक्ट करने का तरीका, बात करने का, सोचने का तरीका अलग होता है, और वो तरीका डिपेंड करता है एक चीज़ पर कि किस तरीके की थॉट्स छुपे हुए हैं हमारे मन में। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट करती हूँ, सोचती हूँ, तो कुछ ना कुछ रीज़न है जिसे मुझे ढूंढ कर निकालना है कि ओ आई फील इनसिक्योर, इसीलिए मैं इतना गुस्सा करती हूँ। ओ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मुझे बुरा लगता है जब कोई मजाक उड़ाता है, इसलिए मैं इतना चिढ़ के रिएक्शन दे देती हूँ। तो अपने थॉट्स के पीछे का रीज़न समझना, अपने आप को समझना कि मैं जैसी भी हूँ वैसी क्यों हूँ, क्या थॉट्स हैं जो मुझे ऐसा बना रहे हैं, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने लाइफ में। सो हियर वी आर विथ डे 1। द सीक्रेट कंटेन्स क्लियर प्रिंसिपल्स ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ विद द लॉ ऑफ यूनिवर्स। मैं हर एक लाइन में कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहती हूँ समझाने के लिए और प्रवचन देने के लिए। सो हियर इट कम्स। मेरा एक फ्रेंड था जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना था। मैंने समझाने की कोशिश की, बट समहाउ उसे नहीं समझ पाई, वो बातें हजम नहीं हुई। फिर उसे एक गुरु मिले, उसने उन गुरु की बातें सुनना स्टार्ट की और उसे उनकी बातें जो भी थी वो समझ में आने लगी। क्योंकि जब हम किसी गुरु को या प्रवचन देने वाले साधु संतों को सुनते हैं, तो हम क्या समझ के सुनते हैं कि ये जीवन की बातें कर रहे हैं, ये जिंदगी जीने के तरीके की बातें कर रहे हैं, राइट। बट जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं तो इतने सारे डाउट्स, इतने सारे कन्फ्यूजन्स, टाइमिंग्स, रूल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब इसीलिए आता है बिकॉज हम इसको ना एक चीज़ की तरह समझने की कोशिश करें कि कोई एक चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसे मैं यूज़ कर लूँगी एंड देन मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर मुझसे कोई कहे कि ईमन तुम्हें टैली का कोर्स करना है, सीखना ही होगा तुम्हें, वो तुम सीख जाओगी, तुम्हारी जॉब लाइफ में तुम करोड़ों रुपए कमाओगी, तुम बहुत अमीर बन जाओगी, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, तो मैं उस टैली के पीछे अपना दिमाग इतना वैल्यू में डाल दूंगी, मतलब ओ माय गॉड ये ऐसे, ओके इसके बाद क्या करना है, उसके बाद, मतलब टू मच कन्फ्यूजन, टू मच प्रेशर, बिकॉज मुझे वो एक कोर्स सीखना है, एक कोर्स की तरह मैं उसे ले रही हूँ। तो कहने का पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई कोर्स, कोई टेक्निक, कोई ट्रिक, कोई चीज़ नहीं है, ये ज़िंदगी जीने का एक नॉर्मल तरीका है। तो आप इसे इस तरीके से मत समझना कि अभी मैं इसका एक पॉइंट उठाकर यूज़ कर लूँगी, देखते हैं पूरा होता है या नहीं, काम करता है या नहीं। नो, ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यानी कि जो भी बातें हम सीख रहे हैं वो ज़िंदगी भर के लिए एज अ इंसान हमको चेंज करने वाली है। हमारी पर्सनालिटी पे हम काम कर रहे हैं, हमारी सोचने के तरीके पे हम काम कर रहे हैं। इस एटीट्यूड से जब हम सीखेंगे तो हमें सब कुछ समझ भी आ जाएगा, ईजी भी लगने लगेगा।
एज वी ट्रैवल थ्रू अ ईयर ऑफ जर्नी हमें बहुत सारी क्लैरिटी मिलते जाएगी, बहुत सारी चीज़ें नई नई समझने को मिलेंगी कि ये कैसे काम करता है। ओके ये ओके सो इन्होंने फर्स्ट पेज पे फर्स्ट डे पे इतना ही लिखा है और डे 1 ख़त्म होता है। सो बेसिकली जैसे कॉलेज में पहले दिन सबका नाम वगैरह पूछते हैं, टीचर अपना इंट्रोडक्शन देती है, उसी तरीके से आज इस बुक ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है हमको। असली मज़ा, असली जर्नी कल से स्टार्ट होगी, डे 2 से स्टार्ट होगी। ये सारे वीडियोज़ जो हैं वो मैं एक प्लेलिस्ट में बना दूंगी। हर एक सुबह आपके सामने एक नया वीडियो होगा फुल ऑफ पॉजिटिविटी। पर मैं टाइम नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ कि कौन सा टाइम सही होगा इसे अपलोड करने के लिए, तो वो टाइम का एक सजेशन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को समय देते हैं, अफर्मेशन लिखते हैं, तो शायद उस समय पे ये सुनना चाहोगे आप, या फिर चाय पीते पीते 10-9 बजे सुनना चाहोगे, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। या फिर 11-11 बजे अपलोड करते जाऊँ हर रोज़, 11-11 फिक्स टाइमिंग बता देना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम सब अब एक न्यू जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं और हम सब अपनी लाइफ को, अपने आप को मास्टर करेंगे। ओके, ये मास्टर्स की डिग्री हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच एंड lots of love and positivity to you. Bye.